वेरी ओन कैंडिड स्केप। आ गए हैं हम वापस एक और इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इंसेनली अमेजिंग वीडियो के साथ। आप में से कितने लोग होंगे जिनसे अगर बचपन में कोई भी पूछता था कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो आपका जवाब या तो डॉक्टर होता था या तो एस्ट्रोनॉट। आई एम श्योर देयर विल बी मेनी ऑफ यू। एस्ट्रोनॉट बनने का सपना आखिर कौन नहीं देखना चाहेगा यार। स्पेस स्टेशन से दुनिया कैसी दिखती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या सच में हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा दिखता है, ये जानने की क्यूरियोसिटी तो हम सबको आज भी है। इसी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। इस दिन ना ही हम यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, बट ऑल्सो लोगों के साथ मिलकर स्पेशल इवेंट्स होस्ट एंड अटेंड भी करते हैं, जैसे कि स्टारगेजिंग सेशंस, एस्ट्रोनॉमी क्लब, प्लैनेटेरियम विजिट्स एक्सेट्रा। तो चलिए आज के दिन को फुली यूटिलाइज करते हुए उन कंट्रीज की बात करते हैं जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है हमारे वास्ट स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी में। बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, ताकि हम आगे बढ़ सके। पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एस्ट्रोनॉमी की बात आए तो यूएस हमेशा टॉप पे ही रहता है। नासा द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी तो यूएस बेस्ड ही है, और इसके फेमस मिशंस जैसे कि अपोलो मून लैंडिंग्स, जिसके थ्रू नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पे कदम रखा, एंड द हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसने डार्क एनर्जी की एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड करता है, इन चीजों पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दिए। ये दोनों ही नासा के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। वोयाजर 1 एंड वोयाजर 2 स्पेसक्राफ्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट वोयाजर 1 ने तो गोल्डन रिकॉर्ड सेट किया है पृथ्वी से सबसे दूर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाले ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होने का। वोयाजर 1 के अंदर पृथ्वी के डाइवर्स कल्चर एंड हिस्ट्री की साउंड्स एंड इमेजेस हैं, सो दैट अगर कभी किसी एलियन से एनकाउंटर हो तो उसके लिए वो स्पेसक्राफ्ट एक इंटरस्टेलर मैसेज के रूप में काम आए, जिससे हम उन्हें अपनी प्री एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन एंड डोमिनेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके कि बेटा डर के रहो, ह्यूमंस तुमसे काफी आगे हैं। दूसरे नंबर पे है रशिया। रशिया ने जब वो सोवियत यूनियन था काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हासिल किए थे स्पेस के मामले में। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को भी 1957 में रशिया ने ही लॉन्च किया था, जिससे यूएस एंड सोवियत के बीच स्पेस कंपटीशन काफी बढ़ गया था। उसके बाद स्पेस में कदम रखने वाला पहला इंसान यूरी गगारिन भी एक सोवियत कॉस्मोनॉट था, जिसने वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में अपनी हिस्टोरिक 108 मिनट की जर्नी कंप्लीट करी थी। इस जर्नी में उसने अर्थ के ऑर्बिट का पूरा एक चक्कर लगाया था, और तो और लूना 9 ने पहली बार चांद के सरफेस की इमेजेस धरती पे भेजी थी। इनफैक्ट मार्स पे भी फर्स्ट टाइम रशिया के मार्स 3 ने ही कदम रखा था। तीसरे नंबर पे है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने आरियान स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की सीरीज शुरू करी थी, जिसकी मदद से कई सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया। इससे पहले यूरोप हमेशा फॉरेन लॉन्च प्रोवाइडर्स पे ही डिपेंडेंट रहता था, बट फिर 1970 में आरियान की वजह से इस चीज को चेंज किया गया, एंड 1979 में पहला आरियान रॉकेट लॉन्च हुआ, जिससे यूरोप की एंट्री हुई कमर्शियल स्पेस लॉन्च मार्केट में। इसके अलावा रोसेटा मिशन के थ्रू भी यूरोपियन यूनियन ने रोसेटा का फिलाई लैंडर लॉन्च किया, जो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने किसी कॉमेट न्यूक्लियस पे लैंड किया। मिल्की वे गैलेक्सी का स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन डीपली जानने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गाया स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था, एंड यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को भी मॉनिटर करने के लिए कोपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के थ्रू सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा। फोर्थ नंबर पे है चाइना। चाइना की बात करें तो चांगी प्रोग्राम सबसे नोन प्रोग्राम है, जिसमें सीरीज ऑफ मिशंस इंक्लूडेड है मून को एक्सप्लोर करने के लिए। चांगी 4 मिशन ने तो जनवरी 2019 में पहली सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के फार साइड पे, जिससे काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन मिली थी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को। इनफैक्ट चांगी 4 मिशन के यूतू 2 रोवर ने काफी हेडलाइंस बनाई थी जब उसने एक जेल लाइक सब्सटेंस डिस्कवर किया था मून के फार साइड पे इन 2019। चाइना तो उसका खुद का स्पेस स्टेशन टियांगोंग यानी कि हेवनली पैलेस भी बना चुका है, जिसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था 29 अप्रैल 2021 में। चांगी 4 की बात हो गई है तो अब बात करते हैं चांगी 3 मिशन की, जिसका रोवर U2 सक्सेसफुली चांद पे लैंड किया ऑन December 14, 2030।
यूएस रियली नीड्स टू बकल अप बिकॉज चाइना उसको कड़ी टक्कर दे रहा है विद मोस्ट नंबर ऑफ लॉन्चेस पर ईयर एंड 2023 में तो उनका टारगेट 60 मिशंस एंड 200 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का था। 5th नंबर पे है इंडिया। अब फाइनली आते हैं एक ऐसी कंट्री पे दैट वी ऑल वर वेटिंग फॉर। इंडिया का एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन प्रीडोमिनेंटली शुरू हुआ था आर्यभट्ट सैटेलाइट से, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था और इंडिया का पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च था। यहीं से इंडिया ने एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद इंडिया के IRNSS दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ने इंडियन रीजन एंड सराउंडिंग एरियाज के लिए एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी। देन एस्ट्रोसैट स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ 2015 में एंड लास्टली मंगलयान मिशन एंड चंद्रयान के बारे में तो हम सबको पता ही है। 2014 में मार्स के ऑर्बिट में एंटर करते हुए मंगलयान ने इंडिया को पहली एशियन कंट्री बना दिया जो रेड प्लैनेट तक पहुंच पाई। एंड इसकी सबसे अद्भुत बात ये थी कि ये सिर्फ 450 करोड़ के लो बजट पे बनाया गया था, जबकि वहीं नासा के एक सिमिलर मार्स मिशन मेवन में तो इस बजट का 10 टाइम्स ज्यादा पैसा लगा था। मंगलयान के बाद चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP ने वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए चांद के सरफेस पे, जिसके बाद सारा पासा ही पलट गया क्योंकि अब तक ही माना जाता था कि चांद एकदम ड्राई है। एंड फाइनली चंद्रयान 3 के साथ तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गया जिसने मून के साउथ पोल पे अपना पहला कदम रखा। 6 नंबर पे है जापान। मून हो गया, स्पेस हो गया, मार्स हो गया, अब चलते हैं वीनस पे, क्योंकि जापान के अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट ने 2015 में अपने सेकेंड अटेम्प्ट के थ्रू वीनस के ऑर्बिट में एंट्री ली थी, जिससे हमें वेन्यूशियन क्लाउड्स, वहां के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड मिस्टीरियस सुपर रोटेशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। यही नहीं, जापान का सुबारू टेलीस्कोप जो कि हवाई के मौना किया पे लोकेटेड है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स में से एक है और इसने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, इन सबसे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिसर्चर्स को। एस्टेरॉइड्स जैसे कि रियोगु एंड इतोकावा को एक्सप्लोर करने में भी जापान के हायाबुसा मिशंस का हाथ था। चलिए आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जापान। यहाँ पे तानाबाता द स्टार फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 2 ऐसे लवर्स के लिए मनाया जाता है जो 2 स्टार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्टार्स लाइक वेगा एंड अल्टायर। इन दोनों लवर्स को सिर्फ साल में एक बार मिलना अलाउड होता है और ये फेस्टिवल 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 7वें नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी यानी कि MPIA ने एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लैनेटरी साइंस में अपने टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के द्वारा हमारे इस वास्ट यूनिवर्स को समझने में अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे ही यहाँ पे जर्मन एरोस्पेस सेंटर यानी कि DLR भी सिचुएटेड है, जिसने रोसेटा जैसे मिशंस को कामयाबी देने में अपना योगदान दिया। रोसेटा मिशन के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इनफैक्ट जर्मन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और गाया मिशन के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए, जिनकी मदद से हमको स्पेस की ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिनके बिना एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट में शायद हम आज भी पीछे ही रहते। एंड लास्टली 8 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। जिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हमने इतनी बात करी, उसका फाउंडिंग मेंबर यूके ही था। इसके साथ चेशायर इंग्लैंड में लोकेटेड जॉर्डल बैंक ऑब्जर्वेटरी में लोवेल टेलीस्कोप स्थित है, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप्स में से एक है। लोवेल टेलीस्कोप का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था सारे अर्ली स्पेस मिशंस में, जैसे कि सोवियत यूनियन का स्पुतनिक 1 सैटेलाइट। RGO यानी कि रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन में सिचुएटेड है, 1675 में एस्टैब्लिश हुई थी और प्रिसाइज टाइम कीपिंग मेथड्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। यूके के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि सर विलियम हर्शल। इन्होंने ही 1781 में यूरेनस को डिस्कवर किया था। इन्हें पहले लगा था कि यूरेनस एक कॉमेट है, बट बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि ये एक्चुअल में एक प्लैनेट है। तो ये थी वो 8 कंट्रीज जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, रिसर्चेस एंड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स की वजह से ही हमने स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ जाना और सीखा।
बिग बैंग थ्योरी से लेके आज तक हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग मोड में है और इतने वास्टली एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को समझना आसान तो होगा नहीं, बट इन रिसर्च सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स के बदौलत ही आज हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं और इनके वजह से ही हम आज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को वाइडली एंड लाइवली तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं. So let's keep celebrating astronomy and hope to see more brilliant minds in this field in the near coming future. See you all in the next video. But don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.